वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज मैं फिर आ गई हूँ एक रीडिंग करने के लिए। तो चेक करेंगे आज आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और फाइनली इसका आउटकम क्या निकल रहा है। ठीक है, तो रीडिंग की कोई भी देख सकता है। ठीक है, ये जेंडर बायस नहीं होगी एंड टाइमलेस होगी। ये आपको जब मिलता है ये तभी के लिए होगी। ठीक है, तो चलिए पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, फिर हम देखेंगे आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, चलिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। माइंड, दिमाग में आपके बहुत कुछ चल रहा है। ओके, पॉलिटिक्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो माइंड में आपके बहुत कुछ चल रहा है ना, उसको निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको उसको निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऐसे ही आप ड्रेन होते रहोगे, है ना, अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच कर। और फिर दिखता है पॉलिटिक्स, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है आपको कुछ और दिखा रहा है ना, वो जो है वो उनका रियल फेस नहीं दिखा पा रहे। तो हो सकता है, मुझे लगता है आप इससे निकल नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर ने जैसे भी आपको पहले कंडीशन दिए हैं, मुझे लगता है आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है। और देखो यहाँ पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, तो हमें ये भी बताता है कि अगर आपने कुछ गलती की है या आपके पार्टनर ने, तो आपको ना उन लोगों से माफ़ी मांगने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तभी आपका कुछ पास्ट कर्मा है जिसके लिए बार बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, मुझे दिखाई देता। चलिए और भी क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालते हैं, आपकी एनर्जी और क्या है। तो माइंड, आपको बिल्कुल उसमें क्लैरिटी रखनी होगी। अगर आपका माइंड, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा कहानियाँ बना रहा है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है जिसको लेकर आप उबर नहीं पा रहे हो, तो जस्ट क्या बोलूँ, थ्रो आउट ऑल दोज थॉट्स। ठीक है, आपको उसको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है मेंटली। ठीक है, रो लो, धो लो, जो भी कर लो, लेकिन क्लियर करो। और आपके पार्टनर का हो सकता है कि असली चेहरा आपको अब नज़र आ रहा हो सकता है वो जैसे दिखाते थे वो है नहीं। ठीक है, और इसीलिए आप अपने पास्ट को ही पकड़े बैठे हो और इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है कि नए पार्टनर को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए और भी थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए आपकी माइंड की वजह से ही ये टर्म मोमेंट है। ठीक है, पॉलिटिक्स, ओके। देखिए कार्ड्स कैसे क्लैरिफाई करें। तो आपका जो जो माइंड सेट आपने बना के रखा है, ठीक है, एक माइंड में जो आपके डर है, सब कुछ खोने का डर है, ये कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब पॉलिटिक्स में मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो, आप अपनी तरफ से रिश्ते में बहुत से एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, वो दिखाते कुछ हैं और कुछ और है, मतलब अपने आप को दिखाते बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ और माइंड गेम्स करते हैं। ठीक है, एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। और आप, तो आपको ये चीज़ें पता चली है। ठीक है, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, लेकिन ये नहीं करने को तैयार है। तो इसी वजह से आपका पास्ट पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो पास्ट लाइफ की जो भी है कर्मा है, अब आपने जो भी देखो, है ना, ये आपका लाइफ का, लेकिन चेंज बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जीज़ की। आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है आप दिमाग में बहुत सोच रहे हो एंड आप कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर के बहुत सोच रहे हो, और ये आपकी पार्टनर की वजह से ही लेकिन है। ठीक है, बट जल्दी ही समय चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, एक अच्छा समय आ रहा है, जो कि है ना, जैसे जो भी समय था, जैसे आपकी अगर इतने बुरे फेस चल रहे थे लाइफ में, बहुत उलझे सुलझे थे, तो मुझे लगता है अब काफ़ी चीज़ें शायद कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। तो ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, जिसमें आप क्या दिख रहे हो, बहुत ही उलझन में, बहुत तकलीफ़ में दिख रहे हो। एंड आपका पार्टनर जो है, मतलब क्या बोलूँ, ऑनेस्ट उनका बिहेवियर नहीं दिख रहा है मुझे। एंड वो पास्ट में, इसीलिए आप अपने पास में अटके पड़े हो। ठीक है, so guys, here I can see you have a lot of mental conflicts. Okay, so you're assuming that everything is falling apart, and I think you people have,
have recognized your partner's true face. Okay, what they are showing, actually they are not that. Okay, they are something else. And for that behavior only you are clinging to the past, means you're not able to come out of this cycle. Okay, so you are very depressed and you are not getting any other way to come out of this situation. So these things are repeating again and again. Okay, I guess there is some past life connection or karmic connection is there with your partner. So you need to just ask for forgiveness, ask for forgiveness to God. भगवान से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है. और and you must say that now we have learned the lesson, now we want to go ahead. Okay, and now soon your time is gonna change, because here wheel of fortune card. So whatever mess was going on, that will be all right, I feel. Okay, now we see your partner's energy now. ठीक है, चलिए आपकी पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं. नाउ मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी क्या है? डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी दिखाएं. मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी. चलिए देखते हैं आपके मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी क्या है. मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी क्या है? ओके, शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन. ठीक है, ओके. तो आपके पार्टनर बहुत बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं अपनी एनर्जीज को. जैसा कि मैं बोलती हूँ, देखिए सबके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों होती है ना. तो आपके पार्टनर देखो 69 की एनर्जी मतलब बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं ना मुझे. और क्या बोलूँ, वो आप में, लेकिन मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा सुलझी हुई दिखाई देती है यहाँ. वो आपको ऐसा देखते हैं कि यू आर अ ग्रेट वन. ठीक है, आप ऐसे हो कि आप जहाँ जाओगे आप प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो. आपके पार्टनर ये सोचते हैं आपके बारे में. और ये भी सोचते हैं कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो. मतलब आप जो हो, आपने खुद को ना ऐसे बंद करके रखा है. ठीक है, या फिर क्या बोलूँ, हाँ, कि आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हो. ठीक है, अगर और या फिर आपके पार्टनर भी आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बताने से बहुत कंट्रोल करते हैं, जो जिसकी वजह से मैंने देखा, जो देखिए कैसे कार्ड्स रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा कि आप लोगों को क्या है, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स बहुत है. क्योंकि आपके पार्टनर जो है कुछ भी बाहर लाने की कोशिश नहीं करते. ठीक है, मतलब कुछ तो उनको बाहर लाना चाहिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए. तो मुझे लगता है कुछ बाहर आना चाहिए. मतलब वो अपने आप को बहुत सप्रेस करते हैं क्योंकि अपने फीलिंग्स को. ठीक है, तो उनकी हालत भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहुत सप्रेस कर रहे हैं. मतलब चीज़ों को बाहर नहीं आने देना चाहते. मतलब फाइनली तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ शेयर करें. आपके बारे में थॉट्स अच्छे हैं, लेकिन वो कभी ये चाहते नहीं है कि वो इन थॉट्स को बाहर रखें. ठीक है, तो आप क्या बोलूँ मैं, ऐसे है, या फिर वो अपने थॉट शेयर नहीं करते, या फिर ऐसा भी हो सकती है कि आपको एक गोल्डन बर्ड की तरह देखते हैं, जिसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है ना. चलिए अब देखते हैं और क्या है. या फिर और एक गाइडेंस इसमें ये हो सकती है कि आपके पार्टनर को ये जो सप्रेस करने वाली जो एनर्जी है उनकी, इससे निकलकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सब कुछ शेयर करना चाहिए आपके साथ, है ना. आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस ये है, उनको बैलेंस भी करनी है अपनी एनर्जी. उनकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है. ठीक है, अब चलिए हम लोग क्लैरिफिकेशन का कार्ड ले लेते हैं आपके पार्टनर के लिए. ओके, तो जजमेंट तो आता हुआ दिखाई दे रहा है. ईगो से वो ऊपर उठ रहा है. उनका जो सप्रेशन है, मुझे लग रहा है जो भी है वो ईगो से बाहर आ रहा है अपनी. ठीक है ना, लेकिन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ईगो इश्यूज बहुत है. ठीक है,
तो जैसा कि मैंने बताया कि वो देखते हैं आपको एक अबंडेंट पर्सन के फॉर्म में देखते हैं जो कि हर कुछ शेयर कर सकती है, तो इसीलिए वो चैरिट वो आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, सब कुछ शेयर करते हुए मुझे लगता है आपकी तरफ वो आना चाहते हैं पूरी तरह से अनडिस्ट्रैक्टेड, है ना, इधर उधर, लेकिन उनका ईगो जो है ना उनको कहीं रोक लेता है, ठीक है। देखो अंडरस्टैंडिंग ये है ना, जैसे ये बंद करके रखिए तो इनका ईगो भी इनको रोक रहा है, देखो कैसे क्लैरिफिकेशन। एंड वो जैसा कि मैंने बोला आपको अबंडेंट समझते, देखो तो अबंडेंट समझते लेकिन आपको बताना नहीं चाहते, उनको पता है कि आप बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप उनको संभाल सकते हो, ये उनको पूरी अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये वो बताना नहीं चाहते। तो इश्यूज तो दोनों हैं, आप अपने पास में अटके और आपके पार्टनर जो है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, आप भी कहीं अटके हो, आपके पार्टनर भी कहीं अटके हैं, तो दोनों एनर्जीज जो है अटके हुए हैं, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की यहाँ ज़रूरत है, मैं कार्ड दिखाती हूँ आपको इधर, ठीक है। तो जजमेंट आ रहा है, बोल रहे कि यस बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। सो गाइज हियर आई कुड सी दैट योर पार्टनर इज सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ लॉट, they just want to be caged, they don't want to just come out with your feelings, but they see you as an abundant person, okay, or in some other cases your guidance for your partner is they should not suppress their feelings, they should come out, okay, with your feelings, they should express it to you, okay, that they feel a lot of good things about you, or they see you as a great person, an abundant person, okay. And what are the clarification card? Yes, they want to come towards you directly straight, they want to come towards you undistracted, they want to come towards you, and but because of their ego issues they are not able to come, and they are not just showing, they think in their mind that you are an abundant person, you're nurturing, you're caring, you're a giving person, okay, but they are not able to express that. Why? Because their energy is not balanced, okay, they have to balance, they have to be balanced, okay. So judgment has to come, their energies has to be balanced, their energies have to be balanced, and it should be expressed to you, okay. Now let us see what will be the outcome, okay. Now let me check what is the outcome. Now what is the outcome of their, my viewers partner and my viewers energy, okay, what is the outcome of both your energies, क्या होने वाला है फाइनली आपके, और चलो आउटकम देख लेते हैं, ठीक है। ओके कंप्लीशन, ओके ब्रेक थ्रू, पेशेंस, ओके ठीक है, प्रोजेक्शंस। देखो आप लोग दोनों बेसिकली एक दूसरे में वही देख रहे हो जो आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा के रखा है, ठीक है, आप लोग वही देख पा रहे हो, वही प्रोजेक्ट हो रहा है आपकी, जैसा कि आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो बेसिकली एक दूसरे को, ठीक है। यू पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, बट यू पीपल हैव मेड सम लाइक व्हाट टू से assumption picture in your mind about your partner, and you are thinking the same, okay, but you people really don't want to understand each other, okay. So see, completion could be there, okay, there is some missing part, okay, something you people are missing, okay. So this missing energy could be completed by, but you have to break all the old patterns, whatever thoughts are going on in your mind, okay, you have to be very patient, ठीक है, because any process, okay, to complete it needs some time, okay. So you have to give time to each other, you have to have patience with each other, okay, and you have to break all the old pattern is old thinking, whatever is your old view about your partner, you have to just change that, okay. तो
तो आपको जो है देखो चीज़ें कुछ तो मिसिंग है आप लोगों के बीच में, वो कंप्लीट आप लोग कर सकते हो अगर अपने पुराने तौर तरीके जो सोचने के हैं वो आप लोग बदलो और थोड़े से पेशेंस लाओ एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो चीज़ें ज़रूर बदल सकती है, ठीक है। पेशेंस, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में हमें समय की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो देखते हैं। कंप्लीशन करने के लिए आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। ब्रेक थ्रू सोचिए, ठीक है, पैशन लाइए, पैशन लाइए एक दूसरे के लिए, पैशन लाइए एंड पेशेंस, देखिए पेशेंस रखिए। ये क्या बोलूँ मैं, बर्डन मत लीजिए एक दूसरे को, ठीक है। पार्टनरशिप को समझिए, एक दूसरे को देखो, ये भी देखो कैसे ड्यूअलिटी, देखिए कार्ड कैसे एक दूसरे को देखिए क्लैरिफाई करते हैं ना। ड्यूअलिटी में नहीं जीना है, ठीक है। एक अच्छा पिक्चर बनाए तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, फाइनली पुराने जो सोच विचार के तरीके हैं आपको उनको बदलना, ओके। सो जस्ट हियर व्हाट कुड आई सी, you people have to change the pattern of thinking about your partner, okay. Just be patient with each other and don't make it a stressful condition, okay. But yes, if any conflict is there, if any confusion is there, you need to clarify everything to your partner, okay. आपके पार्टनर को आपको हर कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चीज़ें जितने दबा के छुपा के सप्रेस करके रखोगे चीज़ें तो बिल्कुल नहीं ठीक होने वाली, ठीक है। आइदर गर्ल्स और बॉयज़, आप लोगों को जो भी चीज़ है अपने रिलेशनशिप में पहले तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने कुछ गलत किया है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ले दे करके आपको पुराने पैटर्न फॉलो करके नहीं चलना है, ठीक है। सो guys, just be clear to each other, clear the things and just break the old pattern of thinking, okay. So this is the reading for today. रीडिंग अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ओके। डू नॉट फॉरगेट टू press the bell icon so whenever I upload the videos you get it. So we soon meet in next video. Till then, bye.